हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ रहे थे, राइट, जिसमें से हम लोगों ने जिरंड कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे। पहले हम लोग जिरंड पढ़ेंगे, उसके बाद इन्फिनेटिव्स पढ़ेंगे और उसके बाद पार्टिसिपल पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जिरंड कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव्स, ठीक है। इन्फिनेटिव्स आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, सब कुछ समझेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इन्फिनेटिव्स छोटा टॉपिक होता है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा सा समझने में लोगों को, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कन्फ्यूज़न ना हो। जिरंड हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपने जिरंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा कर के देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक डाल रखी है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाऊंगी ज़रूर, क्योंकि जिरंड और इन्फिनेटिव जो होता है वो थोड़ा सा सिमिलर होता है, ठीक है। कैसे सिमिलर होता है वो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको जिरंड वाली वीडियो में भी बताया है कि वर्ब हमारे दो तरीके के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारे तीन ही होते हैं, एक जिरंड होता है हमारा, एक इन्फिनेटिव्स होता है और एक पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो जिरंड हमारा क्लियर है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्फिनेटिव्स को। क्लियर है, कुछ कुछ चीज़ें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इन्फिनेटिव्स को, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल रखा है ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर होने के साथ साथ दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं, ठीक है। मैंने नोट दिया है क्रिया के मूल रूप को इन्फिनेटिव कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्रिया के मूल रूप को, जो हमारा वर्ब होता है, जो हमारा मेन वर्ब होता है, जो वर्ब होता है, वही हमारा जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। सो क्रिया के मूल रूप को इन्फिनेटिव कहते हैं। जब वर्ब के पहले टू आता है तो वो फुल इन्फिनेटिव होता है या फिर उसे फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। जब वर्ब के पहले टू आता है, जैसे टू वर्क, टू गो, टू लीव, टू बाथ, ठीक है। तो जब टू आता है वर्ब के पहले तो वो हमारा फुल इन्फिनेटिव होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वर्ब के पहले टू नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फिनेटिव्स नहीं है, वो हमारा बेयर इन्फिनेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? बेयर इन्फिनेटिव हो जाता है। क्लियर है? ये छोटा सा नोट था लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझाने के लिए था ये नोट, ठीक है। इन्फिनेटिव वाक्य में क्या काम करता है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन्फिनेटिव जो है वो वाक्य में काम क्या करता है। तो इन्फिनेटिव जो है वो वाक्य में नाउन की तरह काम कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है और एडवर्ब की तरह काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने जिरंड में आपको बताया था कि जिरंड हमारा नाउन की तरह काम करता है, लेकिन जिरंड जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम नहीं करता है। लेकिन जो ये इन्फिनेटिव्स है वो नाउन की तरह भी काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा और एडवर्ब की तरह भी काम करेगा। नाउन की तरह काम करेगा तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? चीज़ें क्लियर है? तो ये है हमारा इन्फिनेटिव्स। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, खेलना एक अच्छी आदत है। खेलना एक अच्छी आदत है, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि वाक्य में जब भी कोई वाक्य दिया होता है तो उसमें चाहे जितने भी वर्ब दिए हों, ठीक है, एक वर्ब टेंस को देने के बाद जितने भी वर्ब बचते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप उसे जिरंड से बना दीजिए, ठीक है। आज मैं आपको एक और बात कह रही हूँ कि सेंटेंस में जितने भी वर्ब दिए हों, एक वर्ब टेंस को दे करके जितने भी वर्ब बचे हों वो आप जिरंड से या फिर इन्फिनेटिव टू से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप जिरंड से बनाते हैं जितने भी वर्ब हैं तो आप सिर्फ जिरंड से ही बनाइए, और अगर आप इन्फिनेटिव टू से बना रहे हैं तो पूरा इन्फिनेटिव टू से ही बनाइए, ठीक है। अभी नहीं क्लियर हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो क्या है? खेलना एक अच्छी आदत है। अगर आप इस वाक्य को ऐसे बनाते हैं, जिरंड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो आप इसको बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, राइट। प्लेइंग जो है वो हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। टू प्ले इज अ गुड हैबिट, ये भी हमारा सब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है। टू प्ले इज अ गुड हैबिट, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है? उसे दौड़ना पसंद है। ही लाइक्स टू रन, ही लाइक्स टू रन, उसे दौड़ना पसंद है। ये जो सेंटेंस है इसमें हमारे दो वर्ब हैं, एक दौड़ना है, एक पसंद है। तो पसंद जो है वो हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग बना देंगे। ये फाइनाइट वर्ब है, देखिए ये फाइनाइट वर्ब है और ये जो है वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है?
मैं पढ़ाना जानती हूँ। आई नो हाउ टू टीच। आई नो हाउ टू टीच। क्लियर है? वह खेलने जा रही है। शी इज़ गोइंग टू प्ले। शी इज़ गोइंग टू प्ले। ये जो हमारा वो आपके पहले टू आया हुआ है, ये हमारा फुल इन्फिनेटिव है, ठीक है, फुल इन्फिनेटिव। क्या इसमें ऐसा कुछ भी है जो समझ में ना आ रहा हो? क्या ऐसा कुछ भी है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसने मुझे पेन लिखने के लिए दिया, ठीक है। वाक्य चाहे हमारा जितना भी बड़ा हो, ठीक है, चाहे जितना भी बड़ा हो, इन्फिनेटिव टू का रूल हमारा लगेगा और सेंटेंस हमारा आराम से बनेगा। ही गेव मी अ पेन टू राइट। ही गेव मी अ पेन टू राइट, लिखने के लिए दिया। टू राइट, देखिए ये हमारा जो यहाँ पे टू राइट जो है, ये हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला ना कि नाउन की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा। सो टू राइट एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम कर रहा है इन्फिनेटिव, ठीक है। वह दिल्ली काम करने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टू वर्क। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टू वर्क। अब ये जो टू है, कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए यही समझने वाली चीज़ है। जैसे जैसे चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे आगे, वैसे ही अपने आप चीज़ों को उन जगहों पे रखने लगेंगे। ये जो टू दिल्ली है, ये जो टू है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, और टू वर्क ये हमारा इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है हमें अब जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कभी कभी ऐसे वाक्य भी आते हैं जब वर्ब के पहले टू नहीं आता है, वो हमारा बेयर इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो इस वाक्य में हमें बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, ठीक है। सो हमें अब जाना चाहिए। वी शुड गो नाउ। वी शुड गो नाउ, ये जो गो है वो हमारा बेयर इन्फिनेटिव से बना हुआ है, ठीक है। वी शुड गो नाउ। राजेश को अंदर आने दो। लेट राजेश कम इनसाइड। लेट राजेश कम इनसाइड, ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव हमारा बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने नोट में लिखा है, पहले ही सेंटेंस से सब क्लियर है कि क्रिया के मूल रूप को इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मूल रूप है, जो हमारा सेंटेंस का जो वर्ब है, उसी को जब हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, और हम लोग सेंटेंसेस हमेशा से आराम से बनाते आ रहे हैं, बस हमें ये पहचानना था कि ये इन्फिनेटिव टू है, ठीक है, इन्फिनेटिव्स है, ठीक है। तो ये था हमारा इन्फिनेटिव्स। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इन्फिनेटिव्स। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको समझ में ना आया हो। ऐसा कुछ भी हो जो समझ में ना आया हो आपको, वीडियो एक बार फिर से देखिए, चीज़ें अपने आप आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपल को। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पार्टिसिपल, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे ज़रूर हिट करिएगा, क्योंकि अगर आप उसे हिट करते हैं तो वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।